देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इस दंगल में किसका मंगल होगा। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में कौन बाजी मारेगा। 3 लोकसभा सीटों में मध्य प्रदेश की खंडवा, हिमाचल प्रदेश की मंडी और दादरा और नगर हवेली की सीट शामिल है। 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे, जिसके लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। सवाल है कि 3 लोकसभा सीट पर किसका कब्जा होगा। इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती भी जारी है। इनमें पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 3, बिहार और राजस्थान की 2 और हरियाणा की 1 विधानसभा सीट समेत कुल 29 सीटें शामिल है। सवाल यह है कि किस सीट पर कमल खिलेगा और किस सीट पर हाथ को जनता का साथ मिलेगा। आपको लगातार दिखाएंगे इन सभी सीटों के पल पल के अपडेट और सटीक नतीजे। लेकिन इस बीच जो जानकारी आ रही है, जिन 4 सीटों पर पश्चिम बंगाल में नतीजे आने हैं उसमें लीड के साथ आगे बढ़ती हुई टीएमसी नजर आ रही है और इस पर भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस लीड को लेकर किस तरह से समझा जाए। और लालू यादव की एंट्री ने बिहार विधानसभा उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। उपचुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव काफी उत्साहित हैं। दरअसल 6 साल बाद लालू यादव प्रचार के लिए उतरे थे। चुनाव के नतीजों पर लालू यादव का क्या कहना है, सुनिए। लेकर आपका क्या कहना है? तेजस्वी जी पहुंचे हुए हैं वहां पर दरभंगा। भाई को भेजे हैं वहाँ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनको भी सुन लीजिए। रिजल्ट में आप देखिएगा कि भारी मतों से हम लोग जीतेंगे, लेकिन प्रशासन या कुछ लोग अगर कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम यही हैं, इसलिए हम दरभंगा आए हैं और हमारी नज़र हर एक लोगों पर है। तो कोई भी गड़बड़ी होगी इस बार, धांधली गड़बड़ी और जनादेश का हरण और चोरी जनादेश की हम एकदम नहीं होने देंगे। हम लोग हैं और हमारी टीम लोग हैं, हर एक लोगों पे नज़र रखे हुए हैं, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कई मंत्री डेरा डाल के रखे हैं, उन पर भी हमारी नज़र है, सब लोगों पर नज़र है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री रहे नंदकिशोर यादव ने भी दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि बिहार जनता विकास के साथ अपने को जोड़ेगी और विकास माने एनडीए सरकार। जनता जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन इन उपचुनावों के परिणाम से एनडीए सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो लोग सपना देख रहे हैं दिन में, वो सपना ही देखते रहेंगे। और इन उपचुनाव के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी टीम जुड़ी हुई है। नीरज कुमार काउंटिंग सेंटर सिरसा हरियाणा से लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन कुमार लालू के घर से पटना से जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा बीजेपी दफ्तर भोपाल से लाइव हैं। भवानी सिंह कांग्रेस ऑफिस जयपुर से जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं मुंबई से। साथ ही साथ हमारे साथ संजय भी है तेलंगाना में। किस तरह से करीमनगर में क्या क्या जानकारी आ रही है वो हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी सिरसा का। इस वक्त मुझे बताइए कि किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। नीरज। प्रीति, सिरसा में एलनाबाद विधानसभा सीट पे पहले राउंड का नतीजा आ गया। 478 वोटों से आईएनएलडी के अभय चौटाला आगे हैं। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के गोविंद कांडा हैं, वो करीब 500 वोटों से पीछे हैं। उनका दावा था कि उनकी जीत होगी। हालांकि अभी 15 राउंड बाकी है। कुल 16 राउंड है यहाँ एलनाबाद में और 15 राउंड का वोटिंग नतीजा अभी बाकी है, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आईएनएलडी की तरफ से बार बार दावा किया गया था अभय चौटाला की तरफ से कि तीनों कृषि कानून पे उन्होंने इस्तीफा दिया है अपने विधायकी से, जिसके बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। और अब जो है जो नतीजे आएंगे उनके मुताबिक उनके पक्ष में आएंगे, तो तीनों कृषि कानून के खिलाफ ये नतीजा मान रहे हैं अभय चौटाला। देखना होगा कि अंतिम नतीजा क्या होता है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान है पहले राउंड के बाद, उसमें एलनाबाद से आईएनएलडी के अभय चौटाला करीब 500 वोटों से आगे हैं। दूसरे राउंड का नतीजा आपसे कुछ मिनटों के बाद आएगा। प्रीति, देखना होगा कि आईएनएलडी ये बढ़त बनाने में कामयाब रहती है या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार उनको पीछे छोड़ने में कामयाब हो पाते हैं। जो 15 राउंड के साथ मैं अब रुक कर लेती हूँ चंद्रमोहन का। नीरज, चंद्रमोहन, अभी तक सुबह से हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी हैपनिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं बिहार से इस बायपोल्स को लेकर और कहीं से नहीं आ रहे हैं, किसी स्टेट से नहीं आ रहे हैं। जरा बताइए। लालू यादव भी सुबह सुबह दिख गए, तेजस्वी का भी स्टेटमेंट आ गया और दूसरे भी पॉलिटिशियंस अपने स्टेटमेंट्स को दे चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो बिहार के लिए काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है और जब से ही इस चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद से चाहे वो आरजेडी की बात करें चाहे एनडीए की बात करें, ये लोग खुलकर चुनाव मैदान में गांव-गांव तक और पंचायत तक विधायकों को तैनात किए थे, अपने मंत्रियों को तैनात किए थे ताकि ये जो दोनों सीट है, एक तरफ सरकार है जिसमें जेडीयू के दोनों उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी है और तीसरा कांग्रेस भी इस बार अलग चुनाव लड़ रही है, इसलिए यह काफ़ी चुनाव जो है वो दिलचस्प हो गया था और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि अगर इसमें एनडीए की जीत होती है तो यह माना जाएगा कि नीतीश कुमार का जो पकड़ है वो अभी भी बरकरार है, तो वहीं अगर आरजेडी की जीत होती है तो ये ज़रूर माना जाएगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो लालू यादव जेल से निकलने के बाद अब तक दिल्ली में मौजूद थे, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ तो पटना पहुंचे और उसके बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए थे। जाहिर सी बात है अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं के अंदर एक बार जोश भरने की जरूर कोशिश हो रही थी। मैं आशिका की बात भी जाऊंगी चंद्रमोहन, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि जिन 4 सीटों पर नतीजे आने हैं उनमें लीड चल रही है टीएमसी को लेकर और इस पर मैं आशिका तुमसे जुड़ूंगी। लेकिन इस बीच हरियाणा के ऐलानाबाद सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। ऐलानाबाद सीट के लिए सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है पूरा प्रोसेस और एनएलडी अभय चौटाला पहली राउंड के बाद करीब 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल बीजेपी और जेजेपी की तरफ से गोपाल कांडा दूसरे नंबर पर हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐलानाबाद सीट जो है वो सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में हो रही है और एनएलडी के अभय चौटाला पहली राउंड में करीब 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। हरियाणा के ऐलानाबाद विधानसभा उपचुनाव में अभय चौटाला के खिलाफ बीजेपी जेजेपी से चुनाव मैदान में उतरे हैं गोविंद कांडा हमारे साथ मौजूद हैं। आज मतगणना की तारीख है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, मुझे 7 तारीख से जब से मैंने पर्चा भरा और जब तक पोलिंग हुई है मुझे इतना मान सम्मान प्यार मिला इलाहाबाद में और मैं कहाँ से शुरू हुआ और आज बिल्कुल नाके पे हम आगे खड़े हैं और बहुत बढ़िया कल जो अभी गिनती हो रही है आज बिल्कुल कमल खिलेगा, बहुत बड़ा कमल खिलेगा इलाहाबाद में। लोगों ने मुझे बहुत मान सम्मान प्यार दिया है और एक लोगों में बात थी कि 17 साल से हम विपक्ष में बैठे हैं, उस 17 साल से लोग जो पछता रहे थे अब सरकार के साथ आना चाहते हैं, सरकार के साथ साझा होना चाहते हैं और वो चाहते भी इलाहाबाद का हमारा विकास हो। तो ये विकास का इसके विकास के मुद्दे पर जो एक बड़ा नारा था वो विकास पे लोग आज मोहर लगाकर आज का जो रिजल्ट है एक बहुत बड़ा कमल खिलने जा रहा है।